हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब वीडियो में। आज मैं अपनी फ्रेंड के साथ एक लाइव कर रही थी, डॉल्सी के साथ। जहाँ तक आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं करती हूँ लाइव। तो हम लोग बात कर रहे थे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और मैरिजेस की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ मुझे नया सीखने को मिला। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से भी शेयर करना चाहिए। तो आज हम बात करने लगे थे कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ज़्यादा ज़रूरी है या मैरिजेस करना ज़रूरी है। अगर हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो क्या हम मैरिजेस अवॉइड करेंगे, क्या हम मैरिज की ज़रूरत नहीं लगेगी हमें लाइफ में। तो मेरा स्टार्टिंग मेरी इसी बात से हुई थी कि ऐसा नहीं है। क्योंकि हमें ना, ठीक है, पैसा, हम पैसे की इंपॉर्टेंस हम शायद, मुझे लगता है सब जानते हैं। हमें ये बात करने की ज़रूरत नहीं है कि पैसा कैसे ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। सब जानते हैं ये चीज़। भाई देखिए, सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता, ये बात हम सब जानते हैं। पहले हमें ये बात बड़ी रूड लगती थी सुनने में कि ऐसा कह रहे हैं, पर ये बात सच है। चाहे आपको रूड लगे, चाहे कैसी लगे, बट ये बात सच है कि सिर्फ प्यार से पेट तो नहीं भरेगा आपको। बिल तो आपका हर महीने आएगा ही, बिल तो आपको पे करना ही है। आपके खर्चे नहीं रुकेंगे। अगर आप किसी से प्यार में हो तो खर्चे नहीं रुकेंगे। खाना आपको खाना ही है, भूख आपको लगेगी, घर का रेंट पे करना ही है, सब कुछ है। तो सिर्फ प्यार से पेट तो नहीं भरेगा। पर अब बात आती है कि मैरिज क्यों ज़रूरी है। जो मैं कहना चाहूँगी, देखिए, मैरिज ज़रूरी इसलिए है कि लाइफ के एक टाइम पे ना, आप कितने भी बड़े कुछ अचीव कर लो लाइफ में, या आप कितने बुरे टाइम में हो, आपको एक पार्टनर की ज़रूरत ज़रूर होती है। हाँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि पेरेंट्स वो रोल प्ले नहीं कर सकते या भाई बहन नहीं प्ले कर सकते। देखिए, भाई बहन हैं, उनकी भी अपनी लाइफ हो जाएगी एक टाइम पे। एक पार्टनर होने का मतलब ये होता है कि आपके सुख दुख में कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से कमिटेड हैं, कि हम एक दूसरे का साथ देंगे। यहाँ मैरिजेस की बात, मैं उन्हीं मैरिजेस की बात कर रही हूँ जो हेल्दी मैरिजेस है। मैं उन मैरिजेस की बात नहीं कर रही हूँ जो एक दूसरे के साथ रोज लड़ रहे हैं, क्लेश कर रहे हैं। वो मैरिज तो कोई पार्ट प्ले करती ही नहीं है आपकी लाइफ में मोटिवेशन का। पर मैं उन मैरिजेस की बात कर रही हूँ जो अच्छी हेल्दी रिलेशन चल रहे हैं। तो वहाँ आपको बहुत ज़रूरत होती है एक ऐसे पार्टनर की, कि कभी देखो, हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा ऊपर ही जाओगे, ऐसा डाउनफॉल भी आएगा। लाइफ है, उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। तो उस टाइम पे जब ऐसा टाइम आता है ना, मुश्किल वक्त आता है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने पार्टनर की, कि जब मैं उनके पास बैठ सकूं, मैं अपना दुख उनसे शेयर कर सकूं और वो मुझे हिम्मत दे कि नहीं, यू कैन डू दिस, आप कर सकते हो, आपने अभी तक इतना कुछ किया, आप आगे भी कर पाओगे, तो खुद पे भरोसा करो। एक ये बात कहने के लिए ना, एक पार्टनर की सच में ज़रूरत होती है लाइफ में। अब बात ये आती है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अगर कोई इंसान है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया है, वो अपने सारे खर्चे उठा सकता है, वो, उसको ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ के लिए किसी पे डिपेंडेंट होने की, क्या वो मैरिज नहीं करेगा। तो इसका मैं अगर बात करूँ तो इसकी शुरुआत पता है कहाँ से होती है। क्योंकि पहले हमें ये सिखाया जाता था, लड़कियों को स्पेशली ये चीज़ सिखाई जाती थी कि हमारा काम है सिर्फ घर को संभालना, और हमारे पति का काम है हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करना। स्पेशली फाइनेंशियली हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करना, घर की ज़रूरतें पूरी करना, ये आदमी का काम है, और घर संभालना लड़की का काम है। आज की डेट में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप अपने आसपास भी देखेंगे तो ऐसा कुछ रह नहीं गया है कि घर के सारे काम सिर्फ लड़की ही करती है। आपके हस्बैंड भी मोस्टली आपके कामों में हाथ बटाते हैं, आपके भाई हैं तो वो भी घर में हाथ बटाते हैं। तो ऐसा वो टाइम देखो चेंज हो गया है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ की सोच भी बदलनी चाहिए कि जब लड़के घर का काम में हाथ बटा सकते हैं तो आप भी फाइनेंशियली उनकी हेल्प कर सकते हो। ये भी जरूरी नहीं है कि आपको बाहर निकल के जॉब ही करना है, सिर्फ बाहर निकल के जॉब करने से ही आप उनकी हेल्प कर सकते हो, नहीं। आप क्या देखो, आजकल सब लड़कियां मोस्टली एजुकेटेड है, आप कुछ ना कुछ तो कर सकते हो ना, और स्किल्स आपके अंदर हैं। हर एक इंसान स्किल डेवलपमेंट कर सकता है। लड़की कोई, अब जैसे मैंने क्रोशे की स्किल सीख ली है, आप भी कोई ना कोई स्किल सीख सकते हो। मैं कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ, मैं आज जाके बड़ी से बड़ी किसी कंपनी में अप्लाई करके जॉब कर सकती हूँ। बट वो मेरा डिसीजन है कि मुझे अपने बच्चे को टाइम देना है। मैं नहीं चाहती कि मैं भी जॉब करूँ, मेरे हस्बैंड भी जॉब करे और बच्चा घर पे अकेला। वो मेरा डिसीजन है। पर मैं बिजनेस के थ्रू भी तो अपने हस्बैंड की हेल्प कर रही हूँ ना। मैं अर्न कर रही हूँ, मैं घर में कंट्रीब्यूट करती हूँ, चाहे थोड़ा, पर मैं कंट्रीब्यूट करती हूँ। तो एक ये चीज़ सोचना भी गलत है कि मैं अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की, तो मैं मैरिज क्यों करूँगी। मैरिज का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से या फाइनेंशियल डिपेंडेंसी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए आपका। मैरिज करने का पर्पज़ ये नहीं होना चाहिए कि हाँ ये मेरे खर्चे उठाएगा, या लड़के की फाइनेंशियली शादी करने का पर्पज़ ये नहीं होना चाहिए कि हाँ ये अपने मेरा घर संभालेगी और मैं इसके खर्चे उठाऊँगा। ये सोच गलत है, बस ये सोच ही गलत है, बाकी सब ठीक चल रहा है। ये सोच के साथ पहले मैरिजेस होती थी, अब मैरिजेस का कंसेप्ट चेंज हो चुका है। तो अगर लड़कियां और लड़के दोनों अपनी सोच बदल लें, लड़के भी ये चीज़ समझे कि ये घर हम दोनों का है, हम दोनों को मिलके संभालना है, और लड़कियां भी ये चीज़ सोचे कि जब ये घर हम दोनों मिलके चला रहे हैं सॉरी, तो मुझे खर्चों में भी बराबरी का मुझे कंट्रीब्यूट करना है।
डॉली ने एक बड़ी प्यारी बात करते हुए उन्होंने मुझे बोला, मैंने उनसे पूछा था कि ये चीज़ कि अगर हम मान लो एक लड़की अर्न करती है और वो ये क्वेश्चन करती है कि मैं अपनी अर्निंग घर में खर्च क्यों करूँ, वो तो मैं सेव करूँगी, पर हस्बैंड का काम है कि वो घर के खर्चे उठाए। तो इस सोच पे डॉली ने मुझे बड़ा प्यारा सजेशन दिया जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि आपके पास हमेशा 2 अकाउंट होने चाहिए, एक आपका म्यूचुअल और एक होना चाहिए आपका पर्सनल। आप दोनों को, और ये चीज़ सबसे पहले जब आप मैरिज करते हो आपका ये बात पहले ही आप लोगों को डिस्कस करनी चाहिए कि हम जो भी अर्न करेंगे उसमें से कितना % हम घर में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं और कितना हम अपने पर्सनल सेविंग में रखने वाले हैं। और एक बात और क्लियर करूंगी, ये चीज़ भी बड़ी गलत हमारे समाज में बनी हुई है कि अगर हम पैसा अपने लिए बचा रहे हैं तो वो बड़ा गलत देखा जाता है चीज़ों की, यार ये सेल्फिश है, ये मनी माइंडेड है। देखिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए कुछ पैसा अपने पास बचा के रखना कहीं से भी गलत नहीं है। हाँ, ये बात है कि हम कोई चोरी नहीं कर रहे हैं। आप लोग डिस्कस कीजिए हस्बैंड वाइफ आपस में कि देखिए इतना पैसा मैं कमा रही हूँ, इसमें से इतना मैं आपको घर में कंट्रीब्यूट करूंगी, इतना मैं पर्सनल सेविंग करूंगी। और सेम इम्प्लीमेंट होता है लड़के पे भी। वो भी ये ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी सैलरी घर में लगाएगा, वो भी यही बोलेगा कि इतना % आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो इतना % मैं कंट्रीब्यूट करूंगा और इतना % मैं सेव करूंगा अपने लिए। तो मुझे ये बड़ी अच्छी लगी आज की कन्वर्सेशन कि हमने बड़ी ही अच्छी बात की कि ये चीज़ दोनों तरफ से होनी चाहिए। लड़कियों को भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और मैरिज का डिसीजन, अब मैं बिल्कुल सही बात मानती हूँ कि आपको मैरिज का डिसीजन तभी लेना चाहिए जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। क्योंकि मैरिज करने का रीज़न ये नहीं होना चाहिए कि हाँ मेरे एक्सपेंसेस के लिए या मेरा खर्चा उठाने के लिए मुझे मैरिज करनी है। नहीं, मैरिज करने का पर्पस है कि हमारे लाइफ की जो भी जर्नी है वो हम दोनों ने मिलके साथ में जीनी है, हमें ज़िंदगी को एंजॉय करना है साथ में। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं आपका घर संभालूंगी और आप मेरा खर्चा उठाओगे। ये तो एक तरह से एक एग्रीमेंट हो गया ना कि मैं घर के काम करूंगी, आप मेरा खर्चा उठाओगे। ये एक तरह से बर्डन हो जाएगा दोनों के लिए, क्योंकि आप भी इस चीज़ का बर्डन लेके रखोगे, यार मुझे घर का काम करना है, घर का काम करना है, वो बाहर जाके कमाता है, मुझे घर का काम करना है, मैं नहीं करूंगी तो मैं बर्डन हो जाऊंगी। हस्बैंड पे भी एक बर्डन होगा कि यार वो घर संभालती है, मेरा काम है उसको पूरे सारे खर्चे पूरे करना, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करना। अगर किसी वजह से वो कम अर्न कर पा रहे हैं या कोई प्रॉब्लम आ गई है फाइनेंशियली तो वो बर्डन ले रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर फाइनेंशियली कोई इशू आया तो आप दोनों का वो इशू है, आप दोनों को मिलकर टैकल करना चाहिए। तो ये बात आदमियों को भी समझनी पड़ेगी, बॉयज़ को भी समझनी पड़ेगी, सबको समझनी पड़ेगी कि अगर गर्ल अर्न कर रही है, आपकी वाइफ अर्न कर रही है, तो वो आपके ईगो पे नहीं आनी चाहिए बात कि भाई नहीं मैं ही अर्न करूंगा या लड़की को ज़्यादा अर्न नहीं करना चाहिए। नहीं, सारी बात सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की है। और आई थिंक अगर आप लोग बैठ के सिर्फ बात कर लोगे ना, शादी से पहले ही इस बारे में डिस्कस कर लोगे, एक सहमति पे आ जाओगे, तो मुझे लगता है मैरिजेस में प्रॉब्लम आएंगी भी नहीं। जो हम कहते हैं ना कि इस चीज़ को लेकर मैरिजेस में प्रॉब्लम आती है, मैरिजेस सक्सेसफुल नहीं हो पाती, ये नहीं होगी जब आप पहले ही क्लियरली इस बारे में बात कर लोगे। और इस बारे में बात करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आज की डेट में लड़कियां भी उतनी पढ़ी लिखी हैं, लड़के भी उतने पढ़े लिखे हैं और दोनों उतने ही कैपेबल हैं कमाने के लिए। तो फिर इस बारे में बात करने में कोई हर्ज नहीं है। तो हमारी आज सारी बातचीत का निष्कर्ष यही निकला कि सिर्फ थोड़ी सी सोच बदलने की ज़रूरत है, लड़कियों को भी, लड़कों को भी और पेरेंट्स को भी, कि लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाइए, लड़कियों को किसी पर बोझ मत बनाइए। क्योंकि वो ऐसा क्यों महसूस करती है कि मैं किसी के घर में रहती हूँ? नहीं, जब वो बराबर घर में कंट्रीब्यूट कर रही होगी ना, वो ऐसा महसूस नहीं करेगी। जब हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर उस मकान को बनाएंगे और वो उन दोनों के नाम पर रजिस्टर्ड होगा, तो हम ये बात कह ही नहीं पाएंगे कि लड़की का अपना घर नहीं होता। क्यों नहीं होता? होता है ना, उसने खुद अपने हस्बैंड के साथ मिलकर वो मकान बनाया। तो अपनी लड़कियों को किसी पर बोझ मत बनाइए, तो अपने आप से सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी हमारे समाज में। ये भ्रूण हत्या, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि लड़की बोझ है ही नहीं ना, वो बराबर खड़ी है लड़के के साथ। और बराबरी सिर्फ बहसबाजी में और इन चीज़ों में नहीं करने की, हाँ मैं बराबर हूँ, मेरे अधिकार हैं। अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी आते हैं, वो भी आपको निभाने हैं। और हर चीज़ में अगर आप दोनों साथ साथ मिलकर बातचीत करके चलेंगे तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी चलेगी। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि थोड़ी थोड़ी अपनी सोच बदलिए, आप लोग भी, लड़के भी और लड़कियाँ भी, दोनों सोच बदलिए। मिल के हर चीज़ में बराबरी कीजिए, घर के काम में और बाहर अर्निंग में, बच्चे को संभालने में, हर चीज़ में बराबरी कीजिए। फिर देखिए आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की गाड़ी कितनी बढ़िया चलने वाली है। चलिए, मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो मैरिड हैं उनकी मैरिड लाइफ के लिए शुभकामनाएं, और जो भी अनमैरिड हैं उनके लिए मैं चाहूँगी कि अच्छा सा विज़न लेके शादी कीजिए। शादी का करने का पर्पज़ आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पर्पज़ ये नहीं होना चाहिए कि मुझे सिर्फ किसी कहीं घर जाके राज करना है कि ये कमाएगा और मुझे खर्चना है, या आदमी के दिमाग पे भी ये बर्डन नहीं होना चाहिए कि मुझे इसके खर्चे उठाने हैं। नहीं, आप दोनों को बराबरी से काम चलाना है, हर चीज़ में बराबरी करनी है और एक दूसरे के साथ चलना है, आगे पीछे नहीं चलना है, साथ चलना है। चलिए, अब मैं विदा लेती हूँ आप लोगों से। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द एक अच्छे से नए टॉपिक के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।